ऊंचे कैलाश पर्वत पर भोले शंकर समाधि लगाए बैठे हैं। तभी समाधि में उन्हें ज्ञात होता है कि श्री विष्णु। नमस्कार दर्शकों, मैं चंद्रमोहन दीक्षित दैनिक प्रति समाचार से। आज हम अपने दर्शकों को आपको दिखा रहे हैं चिंता हरण मंदिर, जो कि रमन रेती मार्ग पर मथुरा में स्थित है, जहां पर चिंता हरण का पूरा महिमा का वर्णन भी आपको दिखाएंगे और आपको मंदिर के साथ भी लेके चलेंगे, पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे। हुई, परंतु सोचा यदि अपने असली स्वरूप में उनके दर्शन को जाऊंगा सबको ज्ञात हो जाएगा। इसलिए भोले शंकर ने औधड़ योगी का रूप बनाया और निकल गए श्री कृष्ण के दर्शन को। हमारे यहाँ के जो चिंताहरण महाराज जी के जो मंदिर के महंत और सेवागार मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में और इनकी प्रसिद्धियों के बारे में, भगवान के बारे में जरा बताएं। आप बताते रहे। मेरा नाम है अनिल पांडे। मैं चिंताहरण में 16 साल से पुजारी का काम करता हूँ। यहाँ भोलेनाथ 5,500 वर्ष पहले यहाँ प्रकट हुए। यहाँ से योगी के रूप में यशोदा के घर गए कृष्ण के दर्शन के लिए। यशोदा ने दर्शन नहीं कराया, बाबा ने पुनः आकर के यहाँ तपस्या की। कुछ दिन पीछे कृष्ण ने अपनी लीला माँ को दिखाया, मुकमा मिट्टी खाया, ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा को चिंता हो गई। जब यशोदा को चिंता होती है तो बाबा ने अवसर देखा, आकाशवाणी किया, यशोदा चिंता मत कर, तू अपने लाला को लेके मेरे पास आ, मैं तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूंगी। यशोदा चिंता से व्याकुल अपने लाला को कान पकड़ करके ब्रह्मांड घाट से यहाँ लाई। हाथ जोड़ करके बोली, बाबा मेरे लाला को क्या होगा? बाको तिलक भाल चंद्र और नंदगर। यशोदा, ये तेरा लाला नहीं जिसे तू लाला समझती है। ये जगत पिता पार ब्रह्म परमात्मा है। इसके दर्शन के लिए मैं स्वयं श्री कैलाश से आया। तेरे घर गया, तूने दर्शन नहीं कराया, इसलिए ये मायापति तुझे माया मोह में डालकर चिंता देकर मुझे दर्शन देंगे। महादेव यहाँ का भिक्षा दो माई और जो कहकर ये आवाज लगाने लगे। और ये पहले जब कैलाश से चले कृष्ण के दर्शन के लिए, तो वहाँ गणेश, कार्तिकेय, नंदी, पार्वती सभी तैयार हो गए। और उनके साथ में जो 1000 रुद्रगण थे भगवान के, वो भी तैयार हो गए कि हम भी कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रजमंडल में जाएंगे। समाहित करने के बाद उनसे ये कहा कि जिस तरीके से मैं दर्शन करूंगा उस तरीके से आप भी दर्शन करेंगे। जिस रूप से मैं पूजा जाऊंगा उसी रूप से आप पूजे जाएंगे। और जितना फल मेरे पूजने का होगा उतना फल आपके भी पूजने का होगा। इसलिए आप शांति पूर्वक दर्शन करना, कोई छेड़खानी नहीं करना। तो बोले ठीक है बाबा। तो वही यहाँ आकर के शिवलिंग के रूप में 1108 शिवलिंग एक शिवलिंग पर है। इस शिवलिंग में, चिंताहरण वाले शिवलिंग में 1108 शिवलिंग जी मौजूद है इस समय वर्तमान में। यस सर। देखा दर्शकों, चिंताहरण मंदिर में, जो कि रमन रेती और मथुरा ब्रज मंडल में है, और इन्होंने महाराज जी ने बताया कि इस शिवलिंग के अंदर 1108 शिवलिंग मौजूद है आज भी। ये द्वापर युग की, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उस समय का ये मंदिर है। और यहाँ पर चिंताहरण पर आने के बाद में लोगों की चिंता मुक्त हो जाती है, जो कि इन्होंने वर्णन करा। कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए जब भोले बाबा आए थे, उसका वर्णन करते हुए इन्होंने संक्षेप में पूरा वर्णन किया। आप गुना, घर पर 1 गुना, देवालय में 10 गुना, शिवालय में 100 गुना। अगर वो नदी किनारे, यमुना किनारे, गंगा किनारे, सरयू किनारे, कोई भी नदी किनारे अगर शिवालय है तो उसका 1,00,000 गुना का फल होता है। 1,00,000 गुना का। यस। देखा दर्शकों, इन्होंने ये बताया कि जमुना जी के किनारे जो ये मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर, यहाँ पर अपनी चिंताएं मुक्त करने के लिए जमुना किनारे, गंगा किनारे, सरयू किनारे
जो लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उनका 1 नहीं 100 गुना 1000 गुना उनको फल प्राप्त होता है। इसी वजह से सभी लोग ज्यादातर जो पूजा पाठ करते हैं वो सरयू किनारे, जमुना, गंगा मैया जो है उन्हीं के किनारे जा करके तपस्या करते हैं। आपने पुराणों में भी देखा होगा, शास्त्रों में भी देखा होगा, जो लोग हैं ज्यादातर जो सरयू किनारे और नदियों किनारे ही तप ज्यादातर करते हैं। और अपना परिचय संक्षेप में देते। और कहने का तात्पर्य है कि मैंने 16 साल में जो प्राप्त किया वो आपको बताता हूँ कि आज भी यहाँ चिंता का हरण होता है। मेरा नाम है आचार्य अनिल पांडे। मैं वाराणसी से व्याकरण से मैंने अध्ययन किया है और आचार्य की डिग्री प्राप्त किया है। और कहने का तात्पर्य है कि मैं जो है यहाँ रुद्राभिषेक, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान कराता रहता हूँ, तो इनके बारे में मुझको अनुभव है। मैं अपना परिचय देते हुए हूँ, चित्रकूट से मैं निवासी हूँ। डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट, मेरा जिला चित्रकूट है। देखा दर्शकों, इन्होंने एक ऐसा व्याख्यान किया चिंताहरण मंदिर के बारे में, पूरा व्याख्यान, पूरा वर्णन किया। जो यहाँ के महंत हैं, महाराज जी हैं, उन्होंने पूरा चिंताहरण महाराज के दर्शन करने से और जितने भी शिवगढ़ परिवार हैं उनका पूरा एक शिवलिंग में पूरे 1108 विराजमान है इस शिवलिंग के अंदर, और जिसकी चिंताओं को पूरा हरण कर लेते हैं उनका नाम है चिंताहरण महादेव, जो कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पड़ता है और उनसे कुछ ही दूरी पर है, रमन रेती मार्ग में पड़ता है चिंताहरण महादेव। मैं दर्शकों, हमने यहाँ के महंत जी, महाराज जी जो पुजारी हैं चिंताहरण के, उनसे भी आपकी पूरी चिंताहरण मंदिर के बारे में पूरा व्याख्यान आप लोगों के लिए सुनवाया और आप देखें। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आपको सारी दैनिक फर्जी समाचार की खबरें आपको मिलती रहें और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैं चंद्रमोहन दीक्षित दैनिक फर्जी समाचार से अपने सहयोगी ओमकार सिंह ठाकुर के साथ नमस्कार। डर गई, बोली बाबा लो भिक्षा और जल्दी से जंगल को लौट जाओ, कहीं तुम्हारा भयानक रूप देखकर